वैसे तो आपने मुरुगप्पा ग्रुप का नाम सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो आज हम इसके डिटेल्स को कवर करते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज के इस वीडियो में हम मुरुगप्पा ग्रुप को कवर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुरुगप्पा ग्रुप जिसका टोटल कैप 788 बिलियन का है और इसमें एम्प्लॉय 83,500 प्लस काम करने वाले हैं। बड़ा ग्रुप है जो कि कई सेक्टर में फैला हुआ है। बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे ये ऑलरेडी काम कर रहा है। इसकी कौन सी कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड है, कहां आपको निवेश करने के लिए आप विचार कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम कवर करने जा रहे हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग क्षेत्र से लेके एग्रीकल्चर और फाइनेंस से लेके टेक्निकल, सेमीकंडक्टर, ये सभी तरह के सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, या ये कहें कि ये काम करने वाला ग्रुप है। तो इनका कुल मार्केट कैप 87,881 करोड़ का है, जिसमें इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विस, टेक्निकल, सेरेमिक, इलेक्ट्रो मिनरल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटो कंपोनेंट, फैन, ट्रांसफार्मर, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। ये रेलवे में भी काम करती है, शुगर में भी काम करती है, फर्टिलाइजर में भी काम करती है। तो बहुत बड़ा ग्रुप है मुरुगप्पा ग्रुप। तो यदि आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये भारत के साथ साथ विदेश में भी अपना विस्तार किए हुए है। आप देख सकते हैं कि ये कई ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे अपना विस्तार किए हुए हैं। तो मुरुगप्पा ग्रुप की जो कंपनी है उनमें से एक कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। वैसे इसके अलावा जो इनकी मेन कंपनियां हैं वो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, कोरोमंडल इंटरनेशनल, कार्बनडम यूनिवर्सल लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग, ईआईडी फेरी जो कि शुगर में काम करती है, शांति गियर्स एंड वेंडंट इंडिया लिमिटेड, ये इनकी प्रमुख कंपनियां हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो इन सभी कंपनियों में यदि आप निवेश करने की इच्छा रखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि एक विश्वास पैदा करता है मार्केट के अंदर। कंपनी का मार्केट कैप है 69,913 करोड़ का। स्टॉक की पी है 87 की, इंडस्ट्री की पी है 19 की। तो हम ये बिल्कुल कहेंगे कि यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन दिखाई दे रही है, लेकिन ये पी मार्केट ने दी हुई है और इस पी के हिसाब से कितना करेक्शन है वो हम टेक्निकल देखेंगे। बाकी यहाँ पे वैल्यू तो ज़्यादा दिखाई दे रही है। वहीं पे कंपनी में यदि हम डेप्ट की बात करें तो 0.13 का है और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 45% है। हम शेयर होल्डिंग को भी डिटेल में कवर करेंगे। तो बुक वैल्यू यहाँ पे 276, आरओई की बात करें तो 26.5 की है, यानी ग्रोथ कंपनी है। यदि आप क्वार्टरली वाइज रिजल्ट देखने की कोशिश करें तो आपको क्वार्टर दर क्वार्टर एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि मार्च 23 में 3700 करोड़ यानी 3200 से, और ये आज 4925 करोड़ की तरफ बढ़ गई है। तो पिछले 2 सालों में इसने एक अच्छा सा ग्रोथ दिखाई देता है। ईयरली देखें तो ईयरली में ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। आप देख सकते हैं कि 2017 में 4479 करोड़ की सेल्स थी, 2018 में 5000 करोड़ की होती है, 2019 में 5700 करोड़ की, 2020 में कोरोना काल में ये एक अलग चीज़ थी, यहाँ पे एक डिप दिखाई देता है 6000 करोड़ की, और 2022 में 12000 करोड़ की, 2023 में 15000 करोड़ की, 2024 में 17000 करोड़ की पहुंच चुकी है। इसका फाइनेंशियल आपने सीट देखी, उसी प्रकार से इनके प्रॉफिट में भी इजाफा हो रहा है और साथ में आप ईपीएस में देखें तो ईपीएस में भी एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो यानी हर सेगमेंट में आपको यहाँ पे एक ग्रोथ मिल रही है। शेयर होल्डिंग में देखें तो एफआई की पोजीशन यहाँ पे लगातार बनी हुई है 28.38%, और डीआई की पोजीशन भी लगातार यहाँ पे बनी हुई है, और जो पब्लिक के पास स्टेक है वो लगभग 11.5% के आसपास का है। तो हम ये कह सकते हैं कि 90%, 88% का जो स्टेक है वो मजबूत हाथों में बना हुआ है। आप चार्ट में साफ देख सकते हैं कि ये ग्रोथ कंपनी दिखाई दे रही है जो कि एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रही है। तो यदि हम इसके ट्रेंड को देखें तो ये 2022 से ट्रेंड आपको लगातार अपसाइड मूव दिखाई दे रहा है। तो ये एक मौका बिल्कुल हो सकता है जहां पे एक हमें करेक्शन मिला है और इस करेक्शन में निवेश करना बिल्कुल बनता है। यदि आप इसको और पीछे ले जाएं तो आप देखें लगातार ये एक वन साइड रैली इसने हमेशा की है।
ये 2020 में एक करेक्शन हुआ था जो कि एक मौका था, तो वही मौका आज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी आप जितना पुराना चार्ट चाहें उतना पुराना चार्ट इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे एक लगातार आपको अपसाइड ही दिखाई देगी। इस कंपनी में बहुत कम करेक्शन होते हैं, जब भी करेक्शन होते हैं तो वो मौके के रूप में देखे जाते हैं। आज हमने इसलिए कवर किया है कि वैसे तो इसमें गिरावट चल रही थी, लेकिन यदि हम प्रेजेंट में देखें तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी, वो ये कि यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम इसकी बात करें तो आप ये देखें, एक बॉटम ये, एक बॉटम ये, तो यहाँ पे डबल बॉटम का कंफर्मेशन हमें मिल रहा है। साथ में जो हम बात करते हैं आरएसआई की कि आरएसआई में डाइवर्जन होना चाहिए, तो आरएसआई में आप डाइवर्जन देख रहे हैं कि ये बॉटम और ये बॉटम, ये ऊपर की तरफ बॉटम बना हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जबकि इसका बॉटम नीचे की तरफ बना हुआ है। यहाँ पे इस लास्ट वाले बॉटम से ये बॉटम थोड़ा सा नीचे है, लेकिन आरएसआई में एक डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल मौका होना चाहिए, क्योंकि ये किसी को पता नहीं होता है कि इसका बॉटम कब बनेगा। हम बॉटम आउट का इंतजार करते हैं कि बॉटम आउट हो तब हम निवेश करें, तो वो स्थिति आज इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। वैसे इसका बॉटम 3350 का था, जहाँ हमने ग्रुप में ऑलरेडी इसको कवर किया था कि जब भी इसमें गिरावट आए आप उस गिरावट में एसआईपी के रूप में धीरे धीरे निवेश करने का विचार कर सकते हैं। तो इसमें हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम केवल बात कर रहे हैं लेवल की। तो यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है इन्वेस्ट करने लायक। तो ये था आज का हमारा रिव्यू ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। हमारा रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप किसी कंपनी के बारे में रिव्यू चाहते हैं तो उस कंपनी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका रिव्यू करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।